3.3 का हम 1 नंबर अच्छे से बता चुके थे, है ना। आज देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन और तो 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, कहता है कि 2x प्लस 3y समीकरण दे के रखा है, पहले लिख लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना है बच्चा लोग 11। समीकरण ये आपको पता है ये एक होता है, राइट। दूसरा कहता है कि 2x क्या कहता है 2x माइनस 4y बराबर कितना, तो -24। समीकरण ये कितना है बच्चा लोग कहिएगा 2 है। अब कहता है कि इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मान निकालिए। क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो अब एक्स वाई का मान तो अभी तो बाबू सिर्फ प्रतिस्थापन विधि न बताए हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना होगा, इसका मान निकालना होगा। क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो चलिए एक्स वाई का इसका क्या करते हैं हम बच्चा लोग, मान निकालते हैं। तो चलिए किसी एक समीकरण से चलते हैं, तो समीकरण 1 से ही हम चलेंगे। कितना से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से चलने के बाद इसको समीकरण को लिख देना है यहाँ पर, बराबर 11 का 11। यहाँ पर किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है, तो एक्स का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3y को उधर भेजना पड़ेगा, 11 माइनस 3y, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण कितना हो जाता है बच्चा लोग, समीकरण 3 हो जाता है, समीकरण 3 हो जाता है। चलिए अब आपको पता है x का मान कहाँ पे रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो भाई 2 का पहले तो लिख लो, अब 2 कितना है, तो कहेगा सर समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। चलिए तो अब 2 रहेगा बच्चा लोग। देखिए इस x के जगह पे हमको कितना बात रखना है, ये वाला बात, यानी 11 माइनस 3y बटे क्या रखना है 2, माइनस 4y का 4y बराबर माइनस 24 का 24। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, देखिए ये तो भिन्न का गुना ही है ना। अब भिन्न का गुना में नीचे से नीचे ऊपर काट सकते हैं ना, कट जाएगा आराम से। जब आराम से कट गया तब बच्चा लोग कुछ बचा नहीं बाहर में, तो क्या किसी को गुना करना होगा, नहीं होगा। और जब गुना नहीं करना होगा तो डायरेक्ट बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या बच जाएगा 11 माइनस 3y, यहाँ पर कितना बचा माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो बच्चा लोग ये y तो जुट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा 11, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, साइन रहेगा बड़ा वाला का 11 को भेज दो उधर, तो माइनस 24 पहले से 11 गया तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा बच्चा लोग। अब फिर क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा सर आप क्या करो ये माइनस 7 रहने दो, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस क्या होता है प्लस, तो 24 में 11 जोड़ दीजिएगा तो कहिएगा सर 35 आ गया, साइन बड़ा वाला का माइनस से माइनस किल कर दीजिए, 7 से 35 को 5 बार में काट दीजिए, y बराबर कितना हो गया जी 5 हो गया। y का मान निकल गया। अब y का मान कहाँ रखते हैं आप ही बताइए, तो कहेगा सर नयका वाला जो समीकरण बनाए हैं उसी में रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखना पड़ेगा, नयका वाला समीकरण में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्या करेंगे, 3 में रखेंगे। तो क्या हम लिख दें इसको दूसरे बात यहाँ पेज में, तो y का मान समीकरण 3 में, है ना, रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था भाई, तो समीकरण 3 था सर x बराबर कितना था जी 11 माइनस 3y था ना, एक बार चेक कर लो समीकरण कितना था यहाँ पर, तो 11 माइनस 3y बटे 2 था, यही था 11 माइनस 3y बटे 2। तो बच्चा लोग y बराबर कितना आया था, तो y बराबर कहिएगा सर 5 आया था, तो x का x रहेगा 11 का 11 रहेगा माइनस 3 गुना y के जगह कितना रखेंगे 5 बटे 2। फिर क्या करेंगे x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2। फिर क्या करेंगे x बराबर 11 में से 15 गया तो कितना बचेगा बच्चा लोग माइनस के 4 बटे 2, कट करके कितना हो जाएगा जी x का मान और y का मान निकल गया। तो हमको कह रहा था, देखिए बच्चा लोग हमको कह रहा था इस वाले क्वेश्चन में कि जो समीकरण दिया है उसको हल करिए, तो हल कर दिए ना ईमानदारी से, लेकिन अब और कह रहा है तो और करिए। पहले जो कहा हम वो किए ना,
पहले जो कहा वो किए, अब फिर और क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, समझिएगा। और क्या कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, m का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण कितना है बच्चा लोग, y बराबर mx प्लस 3। तो समीकरण कितना है हमारा यहाँ पर, समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। अब कहता है कि इसमें जो m आया है ना जी, उसका मान ज्ञात करिए। तो देखो बाबू बहुत आसान है, क्या करना है, बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, तो m का मान नहीं निकल जाएगा। y की जगह y रखेंगे तो x की जगह x रखेंगे, तो देखिएगा वही करेंगे। तो y का वैल्यू कितना आया था, तो आपको पता है सर y का वैल्यू 5 आया था। m के जगह पे m ही रहने देंगे, गुना x के जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस में 2 और प्लस 3 का 3 रहेगा। चलिए 5 बराबर माइनस 2 को m से करेंगे तो माइनस 2m प्लस 3 का 3। अब क्या करिए, 5 को उधर भेज दीजिए, 2 को इधर लाइए, तो 2 आएगा इधर तो प्लस 2m, अब 5 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा 5। तो कहिएगा सर 2m बराबर कितना हो गया, तो माइनस में 2, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1, तो m बराबर हो जाएगा माइनस में 1। यही ना m का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो आराम से m का मान निकल गया ना। तो इतना बात करना था, तो इसमें भी बनाना था, और एक छोटा सा पॉइंट कहा था उसको हम लोग कर दिए। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, तो प्रतिस्थापना ही विधि था, और उस विधि से ही हमको इसमें मान रखना था, और मान रखने पर ऑटोमेटिकली निकल गया। किसी को कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग, भाषा वाला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है। लेसन 3 में हम एक ही बात पर फोकस करते हैं कि भाषा वाला क्वेश्चन हमको बना के दो, ठीक है। तो भाषा वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है उनको समझना है, जरा ध्यान से। समझ में आ गया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा रे। चलिए तो भाषा वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का फिर कोशिश करते हैं, और फिर उनसे क्या करेंगे हम लोग, संख्या को निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाषा वाला है 3 का बच्चा लोग का, कितना का, 3 का, ठीक है। 3 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पहले रैखिक समीकरण में बनाइए और उसको कौन सा विधि से हल करिए बच्चा लोग, प्रतिस्थापना विधि आपको कह दिया है। तो प्रतिस्थापना विधि से निकालने के लिए तो बता चुके हैं हम, तो बता चुके हैं, तो चलिए फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है बच्चा लोग। कौन सा, दूगो संख्या, कौन सा, दूगो। तो संख्या जब भी होता है तो एक छोटा होगा एक बड़ी संख्या होगा, यस या नो बच्चा लोग। जब भी हम कहेंगे कि बच्चा लोग दो गो संख्या है, उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, उनका अंतर कितना है, तो 26 है। तो बाबू एगो बड़ी संख्या एगो छोटकी है ना संख्या होगा, तब ना उन दोनों को घटाए हैं तो 26 हुआ होगा, यस या नो। तो इसमें मानना क्या है बच्चा लोग, मानना तो आप लोग को खुद से ही होगा, क्योंकि आप लोगों को हम बताए थे भाषा वाला क्वेश्चन में मानना एटलीस्ट आपको है। तो क्या मानना होगा बताइए, तो इसमें छोटा संख्या और बड़ा संख्या। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना बड़ी संख्या, मान लेते हैं कौन सा संख्या, बड़ी संख्या बराबर x, तथा छोटी संख्या बराबर कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर बच्चा लोग, y मान लिए। किसी को कोई दिक्कत, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हमने मान लिया। अब चलिए प्रश्न क्या कहता है, अब प्रश्न कहता है बच्चा लोग, यहाँ पर जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। प्रश्न कहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चा लोग, 26। इसका मतलब बड़का में से छोटका को घटाते हैं तो कितना आता है, 26। तो यानी दो संख्या यानी x और y को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। क्या समीकरण इसको हम एक बना दें, बन गया आसानी से। फिर कंडीशन पढ़ेंगे, अगला समीकरण प्राप्त करेंगे। फिर कहता है कि एक संख्या, जरा समझने का कोशिश करोगे, एक संख्या, तो एक संख्या कहा है, तो ये नहीं कहा कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तुम किसी को ले सकते हो। एक संख्या दूसरी की कितना गुनी है भाई, 3 गुनी है। तो हम पहले को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चा लोग, पुनः फिर क्या कहा है कि एक संख्या, एक संख्या मतलब बड़ी संख्या। तो एक संख्या जो है, जैसे ही कंडीशन बदले आपको क्या कर देना होगा, बराबर। एक संख्या जो है और दूसरी संख्या की बच्चा लोग क्या कहा है, 3 गुनी ना है, कहा है ना कि एक संख्या जो दूसरी की 3 गुनी है, हाँ या ना। तो एक संख्या जो है यानी पहला वाला जो संख्या है दूसरा का 3 गुना है, तो देखिए दूसरा का 3 गुना किए कि नहीं किए, क्या किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए x बराबर, तो बच्चा लोग यहाँ पर 3y हो गया, इसको समीकरण हम 2 बना सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए प्रतिस्थापना में एक काम आसानी है, हम किसी एक को तोड़ करके इतना वाला बात लाते थे कि नहीं लाते थे, हाँ या ना।
अब यहाँ लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी x का मान निकाल ले है ना जी, तो क्या इसका मान हम इसमें नहीं रख दें, आ जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण बच्चा लोग किसमें रखने पर, एक में रखने पर। तो बच्चा लोग एक में रखोगे तो एक क्या है जी, तो कहिएगा सर x माइनस वाई बराबर है 26। चलिए x के जगह पे हमको कितना बात रखना है, 3y, माइनस का माइनस, y का y रहेगा बराबर 26 का 26। बच्चा लोग 3 में से एक y घटा दीजिएगा तो कितना y बचेगा, 2y। आप ही लोग बता दीजिएगा 2y और 26 का 26। और हम आपको बताए थे अब कटाना कैसे है, ऊपर नीचे नहीं करके कटाइए। कैसे कटाइए, 2 से डायरेक्ट 26 कटाइए नया स्टाइल में। समझ में आ गया। तो बचा कितना बच्चा लोग, तो कहिएगा सर y बराबर बच गया 13। देखिए y का मान निकल गया ना, हाँ या ना। और आपको पता है y का जो मान निकालते हैं तो इसमें रखना होता है। तो y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 कितना है बच्चा लोग, तो कहिएगा सर x बराबर है 3y। तो चलिए x का x रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, 3 भी रहेगा। y के जगह पे हमको क्या रखना होगा, 13 रखना होगा। ठीक है, चलिए x बराबर होगा 13 तिया 39 हो गया। देखिए x का मान, देखिए तो x का मान निकल गया कि नहीं निकल गया बच्चा लोग। और जब मान निकल गया तब मान लौटा सकते हैं कि नहीं लौटा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना बबुआ, अतः बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, x माना था। तो x के जगह पे हम कितना लिख दें, 39। तथा छोटी संख्या क्या माने थे, तो कहिएगा सर छोटी संख्या आपने तो y माना था, y के जगह पे 13। तो देखिए तो बड़ी और छोटी संख्या निकल गया ना, इन दोनों को घटाइए तो 26 अंतर आता है कि नहीं आता है। और सच में पहली संख्या दूसरी का 3 गुनी है कि नहीं है। देखिए कंडीशन पूरी गया ना। तो ये होता है इस तरह से भाषा वाले क्वेश्चन से संख्या निकालना। क्या किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा है बाबू कि संपूरक कोण, है ना, कहा है ना कि दो संपूरक कोण। अब देखो यहाँ पर जरा समझने वाली बात है कि ये संपूरक कोण क्या होता है ना। चलिए थोड़ा हम संपूरक कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संपूरक कोण होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण वह कोण होता है जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का होगा उसे संपूरक कोण कहते हैं, है ना। जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री हो तब उसे संपूरक कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। तब उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब जरा देखिएगा एग्जांपल लेते हैं कि हम लिखे हैं यहाँ पर कि जब दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री पूरे उसे ही संपूरक कोण कहेंगे। बस समझ में आ गया। संपूरक कोण जैसे एगो हम ले लिए 50, मान के चलिए एगो 50 ले लिए। तो अब ऐसा कौन सा इसका एक और एंगल लेना होगा कि दोनों को मिल करके कितना हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो कहोगे सर कितना होना चाहिए, 130 होगा अगला, है ना। 50 और 130 तब ना 180 हो गया। अब देखिए मान के चलिए हम एगो ले लेते हैं 120। तो अब बताइए अगला अब ऐसा कौन सा एंगल लेना होगा कि 180 हो जाए। तो कहोगे सर कितना डिग्री लीजिए, 60 डिग्री लीजिए तब आपका 180 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों कोण मिल करके संपूरक यानी 180 डिग्री का है। तो अतः ये दोनों कोण संपूरक होगा। दोनों कोण कितना होगा, संपूरक होगा। लेकिन जब 90 पुरता है तो उसे हम लोग पूरक कहते हैं सिर्फ। जब संपूरक कहेगा तो याद रखिएगा जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा तब उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा किसमें, फेयर में लिख लीजिए, फॉर्मूला टॉपिक लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो कहता है बाबू कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटा कोण। हमसे क्या कहा है, एक बड़ा कोण है सर, एक छोटा कोण है। और जिसके बारे में चर्चा होता है हम बता चुके हैं उसी को मानना होता है ना। तो अब बताइए इसमें क्या मानेंगे, तो बड़ा कोण और छोटा कोण। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि मानना क्या है। तब लिख देते हैं माना कि, है ना, माना कि बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण x डिग्री है, x डिग्री तथा
छोटा कोण, छोटा कोण y डिग्री, कोई दिक्कत? बड़ा कोण x डिग्री मान लिए, छोटा कोण y डिग्री। डिग्री इसलिए मानते हैं क्योंकि कोण हमेशा डिग्री में होता है। बस समझ में आ गया। अब चलिए बाबू प्रश्न देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर प्रश्न से, है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। लेकिन इससे पहले एक और समीकरण बनेगा, जब आपको अभी हम बताए हैं कि जब भी अगर संपूरक कोण होगा तो बड़ा कोण और छोटा कोण मिल करके 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अभी हम तुरंत में बताएं, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? कहोगे हाँ सर। तो अगर हम ये बड़ा कोण को x मान लिए हैं, छोटा कोण को y मान लिए हैं, तो देखिए तो ये दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो? तो संपूरक में क्या होगा कि जब हम बड़ा कोण को x माने हैं और छोटा कोण को y माने हैं, तो इसका मतलब जब बड़ा कोण और छोटा कोण को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री ही पूरेगा, यस या नो? बात बुझे, यही है। चलिए अब पुनः चलते हैं, अब पुनः चलेंगे। अब इसमें क्या देखिए, इसमें कंडीशन एक को दिया था, लेकिन ये अपने से लाना होगा वहां से। समझ में आ गया? इसमें देखिए दो कंडीशन कहीं दिख रहा है, और सब वाले क्वेश्चन में हम लोग को दो कंडीशन दिखता था, दो बात दिखता था तो दो समीकरण बनाते थे, लेकिन इसमें एक ही बात दिख रहा है। तो ठीक है, तो दो संपूरक कोण में अब फिर इस कंडीशन से चलना है कि दो संपूरक कोण में कहता है कि बड़ा कोण, जिसको कहेगा उसको ले लीजिए। पहले क्या कहा है? बड़ा कोण कहा है। कौन सा कोण? बड़ा कोण कहा है। तो बाबू बड़ा कोण को किसको माने हैं? एक्स को, बड़ा कोण। अब जैसे ही कहे और भाषा चेंज करे तो आपको हम बताए थे क्या देने के लिए? बराबर। बड़ा कोण, ओके, बड़ा कोण ठीक है। छोटे कोण से, तो छोटा कोण है कितना? y डिग्री। तो छोटे कोण से कितना? 18 डिग्री अधिक है। तो यानी छोटका कोण जो जितना है ना उससे ज्यादा है 18 डिग्री। तो छोटके से ना ज्यादा है 18 डिग्री, तो जोड़ दीजिए। ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो हटा देते हैं। अब आपको पता है प्रतिस्थापना विधि में कि देखिए ऑलरेडी जब x का मान निकल ही गया तो इसका मान समीकरण हम एक में रख देंगे, तो इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 2 आया है, और 2 आया है तो ठीक है, लेकिन x का भी मान यहाँ पर निकला हुआ ही है ना? x का मान निकला है तो इस x का मान समीकरण एक में बैठा सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक कितना है हमारा? तो एक है x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। चलिए x के जगह पे मान रखते हैं, तो x के बाद है कितना वैल्यू? तो y प्लस 18 है, प्लस y का y रहेगा बराबर 180 का 180 भी रहेगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ बाबू, ये y तो जुट जाएगा, ये y मिल करके कितना y हो जाएगा? 2y हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए, 2y हो जाएगा। और अब देखिए एक बात बताइए, ये 18 तो उधर जाएगा, ये संख्या वाला पद ये 18 उधर जाएगा, तो 18 को यदि उधर भेजेंगे तो 180 पहले से अब प्लस उठ के गया तो -18। क्लियर है? अब इधर कितना है हमारा? इधर है 2y बराबर कितना है? तो 180 में से 18 घटा लीजिए तो कितना बचेगा जल्दी बताइए? तो 62 बचेगा, 162। अब देखिए, इसलिए y बराबर आपको पता है, y बराबर तो y के गुना में जो कुछ भी लगा रहता है वो इसके बटे में जाएगा। इधर गया रे, कट करके कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 81 डिग्री, हाँ या ना? देखिए तो y का वैल्यू स्पेसिफिक 81 डिग्री आ गया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ x का मान y में था, तो x का मान प्रश्नल जब अंक में आए तभी तो हम मान मानेंगे। तो अब क्या करते हैं, इस y का मान को 2 में बैठा दीजिए, क्योंकि हम एक में ऑलरेडी बैठा चुके हैं। आपको प्रतिस्थापना में पता है कि जिस समीकरण का यूज कर लिया जाता है उसमें नहीं रखते हैं मान। तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि 2 का कहीं यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो y का मान, बोलिए। ओके, हाँ, एक में रखने पर बाबू ऑलरेडी जब मान निकलिए गया इसका, तो क्यों हम समीकरण 2 बनाने का जरूरी ही कहाँ पड़ा? ये देखिए, अगर मान के चलो तुम इसको ऐसे करता, 2 मिनट के लिए सोचो, x प्लस x बराबर y माइनस प्लस 18 है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, y इधर भेजोगे तो x माइनस वाई बराबर 18 हुआ, हाँ या ना? अब तुम इसको 2 बनाता, यस या नो?
अब तुम किसी एक को तोड़ते तो चलो हम इसी को तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ के तुम एक का वैल्यू निकालते तो हम मान के चलो एक्स का निकालेंगे, तो एक्स का निकालोगे बाबू तो क्या कहोगे सर 18 प्लस वाई लिख न दीजिए, समीकरण आप 3 बना लीजिए। रे बाबू वही तो बात आया ना, वो चीज हमको इतना करने पर मिलता था, अभी कर ले है। अब बुझे बात, ये चीज जो हम लोग 2 और 1 पढ़े थे ना, इतना तोड़ के हम लोग पहले निकालते थे, अभी कर ले मिला है, तो करल धरल मिला है तो खाने में क्या जाता है, रख दिए इसमें। देख मान के 2 को तोड़ के लाए हैं ना रे, तो कर ले मिला है ना, बैठा दीजिए उसमें, यही चीज है। तुम लोग को इसी पे कंफ्यूजन होता था, वही चीज करे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो y बराबर देखिए, y का मान अब कहाँ पे रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है बाबू, तो 2 के बारे में क्या कहीं लिखना है, तो x बराबर है y प्लस 18। तो एक बात बताइए, x का x रहेगा बराबर, y के जगह पे हम कितना रख रहे हैं, तो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री है ना, बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 81 और 18 मिलकर के कहिएगा सर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी x का भी वैल्यू आ गया। तो अब माने थे हम, तो मान लौटा दीजिए, किसी से कर्जा लीजिएगा तो लौटाइएगा ना, तो माने थे तो लिखेंगे अतः 12 कोण को क्या माने थे बाबू लोग बताओ तो, 12 कोण को x माने थे, तो x का वैल्यू कितना 99, तो 12 कोण को दे दीजिए 99 डिग्री। तथा छोटा कोण को क्या माने थे, छोटा कोण y माने थे, y का वैल्यू कितना 81 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बस आप लोगों को समझना है कि क्या कह रहा है वो। अगर आपको हम कहेंगे बाबू तुमको यही रास्ते से चलना है और उस रास्ते से ही बाजार जाना है, तो उसी रास्ते से चलिए, सिंपल वे में पहुंच जाएंगे। तो भाषा वाला जो भी क्वेश्चन आसान होता है ना बाबू, उसमें समीकरण छोटा होता है। देखिए अभी इससे पहले जो बनाए हैं समीकरण कितना छोटा था, तुरंत आंसर निकल गया। अक्सर समीकरण इसका छोटा होता है, लेकिन बस आप लोगों को समीकरण निकालना तक सीखना होगा हर हाल में। अगर आप लोग भाषा पे पकड़ बना लेते हैं तो हम समझेंगे ये 3 एक्सरसाइज हम पढ़ा दिए अच्छा से, और कुछ नहीं हमको चाहिए यहाँ। 3 एक्सरसाइज में भाषा वाला क्वेश्चन पे पकड़ चाहिए हमको, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे, है कि नहीं है? समझ में आ गया? भाषा वाला पे पकड़ बनाना है, तो एक बार फिर से समझिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है हम लोगों को, कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने, कोच वह व्यक्ति होता है जो क्रिकेट को खेलने के लिए सिखाता है, ठीक है, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ये आता है कि सर मानना क्या है इसमें। तो मानने के लिए आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है, बस आपको दिमाग लगाना है। कहता है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंदी, तो देखो बाबू किसका मेंशन है, बल्ला और गेंद का है। जिस भी चीज का मेंशन होगा उसी को मानते हैं। जैसे किसी में आपको पिता पुत्री का उम्र के बारे में मेंशन कहेगा, किसी में बैट गेंद का मेंशन कहेगा, तो किसी में कोण का मेंशन कहेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग कोण को देखे थे, बड़ा छोटा कोण, तो बड़ा छोटा कोण को मेंशन किए थे। थोड़ा गेट को हटा दीजिए तो, ठीक है। तो इसमें हमको कहा है कि बाबू बल्ला और गेंद, ठीक है, तो बल्ला और गेंद का क्या करेंगे हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए बल्ला और गेंद के बारे में और कहा भी है ना बाबू कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, तो जिसका मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा उसी का ना निकालेंगे। तो हमको कहा है बल्ला और गेंद का, तो प्रत्येक का मतलब होता है एक का, तो जब भी निकाला जाता है तो एक का मान निकालते हैं हम लोग, क्योंकि एक का पता तो सबका निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि एक बल्ला तथा एक बल्ला है ना की कीमत कितना रुपया कह देते हैं, x रुपया, तथा एक गेंद की कीमत, ठीक है, एक गेंद की कीमत y रुपया, अलग अलग मान लेते हैं। बल्ला की कीमत x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्न से चलना है, प्रश्न जो जो कहेगा ये तो अपने से करना है, ये अपने से करना है। अब प्रश्न जो जो कहेगा वही करना है हम लोगों को।
बात बुझ रहे हैं? अब आप लोग जवाब दीजिएगा, हम थोड़ी ना देंगे इतना जवाब। ये में 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी आप लोग प्रश्न से। अब बाबू पढ़िए कंडीशन, दो समीकरण, दो कंडीशन दो समीकरण हाथ में निकल करके आ जाएगा। तो कहता है कि क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदे, जरा ध्यान देना है यहाँ पर, 7 बल्ला, देखो 7 गो बल्ला खरीदे। अब एक बात बताओ बाबू, यदि तुम एगो बल्ला का कीमत x माने हो, x के जगह पे 10 मान लो, मान के चलो एक बल्ला का कीमत 10 टका है, तो 7 गो बल्ला का कीमत क्या टका होगा? 70 टका। तो हम तो यहाँ माने हैं एगो बल्ला का कीमत, कहोगे सर x टका माने हो और 7 गो बल्ला खरीदे हैं, तो 7x रुपया हुआ ना, क्योंकि गुना कर दिए देंगे ना हम लोग। तो एक बल्ला का कीमत है x टका और 7 गो खरीदे हैं, तो वह गो बल्ला से कीमत को कर दीजिए गुना, 7x रुपया हो गया। अब कहेगा सर 6 गो गेंदों तो खरीदे हैं, तो एगो गेंद का दाम है y टका और 6 गो गेंद खरीदे हैं, तो गुना करके ना देंगे हम उसको, तो कितना हो जाएगा? तो 6y टका हो जाएगा। चूंकि अब इन दोनों को जोड़ करके हम 3800 टका दुकानदार को दिए हैं, तो जितना बैट का कीमत था, बॉल का कीमत था, और दोनों का दाम जोड़ दिए और उसको दिए टोटल कितना? 3800 टका। कहिएगा सर एक कंडीशन समीकरण एक मिल गया। देखिए कितना आसान है, यही तक तो निकालना है, इसके बाद खत्म। इसके बाद तो सॉल्यूशन है विलोपन प्रतिस्थापना, मार दीजिए हूं मच करके, ठीक है। बाद में फिर कहा है बाबू, बाद में, तो हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है पुनः, हम लोग को क्या लिख लेना है? पुनः। फिर बाद में कहता है कि उसने 3 बल्ला, अब की बार वो 3 बल्ला खरीदा है, तो कोई बात नहीं, अब की बार 3 बल्ला का हम दाम दे देंगे उसको। बात बुझ रहे हैं? तो 3 बल्ला ही खरीदे हैं और एगो बल्ला का कीमत x टका है, तो क्या टका देंगे? 3 बल्ला और दाम गुना करके देंगे, तो 3x देंगे, तो 3x, ठीक है। और गेंद कितना खरीदे हैं? तो इस बार 5 गो गेंद खरीदे हैं, तो एगो गेंद का है y टका, तो 5 गो गेंद का हो जाएगा 5y रुपया, और इन दोनों को जोड़ करके हम उसको 1750 रुपया दिए हैं। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? दुकानदार को तो हम न दिए हैं, आप लोग खेलने से मतलब रखिए। बात बुझ गए? हाँ, मिल गया समीकरण 2। अब आपको बाबू पता है यहाँ से आगे का कहानी, पता है ना? चलिए हम आगे का भी कहानी बता देते हैं प्रतिस्थापना विधि से, ठीक है, एक बार तो लोग भी देख लो। तो अब बाबू जब समीकरण 1 और 2 मिल गया है, तो अब आप लोग को यहाँ से सॉल्यूशन करके x और y का मान निकालना है। तो अब वही कहानी करेंगे, समीकरण 1 2 मिलल है, तो किसी एक से चल के एक का मान निकाल लीजिए, पता है ना यहाँ का प्रक्रिया। तो अब देखो छोटा समीकरण कौन है? तो हमको लगता है दुइये है ना, तो समीकरण 2 से ही चलते हैं, तो समीकरण 2 से ही चलेंगे। किससे चलेंगे? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो बाबू यहाँ पर किसी एक का मान निकाल लो, तो हम x का मान निकाल लेते हैं, तो जिसका मान निकालना होता है उसको इधर रख के बाकी सबको उधर भेज देते हैं हम लोग। तो 3x को छोड़ दो इधर, अब बाकी इधर 1750 पहले से आइए उठ के गया तो -5y। अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1750 -5y अब बटे 3, समीकरण ये हो गया 3। ये हम लोग को इसमें निकालना पड़ा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल लिया था, यही में कंफ्यूजन था। इसमें 2 बना था तो तब ना निकाले हैं हम 3, और उसमें 2 तक रुक गया था, कंडीशन है वैसा दिया था कि 2 तक रुक गया था। बात बुझ गए ना? ये चीज है दम है यहाँ पर। तो अब एक बात बताइए बाबू, x का मान निकला कि नहीं निकला? इस x का मान समीकरण हम किस में रखेंगे? आप ही लोग बताइए। 1 में। क्यों? क्योंकि 2 को तोड़ के ना ये लाए हैं, तो जिसको तोड़ के लाते उसमें नहीं रखेंगे, उसी से हम लिए हैं उसी को देंगे, दूसरे को दीजिए। तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण कितना में रखने पर? 1 में रखने पर। तो 1 कितना है आप लोग देख लीजिए, तो समीकरण 1 कहिएगा सर, है ना, समीकरण 1 कहिएगा 7x + 6y बराबर 3800। देखो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी सीखना है आप लोगों को, और कैलकुलेशन भी इसमें तो कैलकुलेशन है ना, कोनो कोनो भारी समीकरण आ जाएगा कैलकुलेशन है। तो चलिए अब आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, तो x का मान निकालने हैं, तो x के जगह पे मान रख देते हैं, तो 7 तो पहले से है बाबू, x के जगह पे मान रखने से पहले कोष्ठ डाल देते हैं, तो x के जगह क्या रख सकते हैं? 1750 -5y बटे
3 1750 माइनस 5y बटे 3 का 3 पोस्ट कर दीजिए बंद। देखिए ये 6y को प्लस 6y का 6y लिखेंगे बराबर 3800 का 3800 भी रहेगा। कोई दिक्कत बोलिए। तुमको विजिबिलिटी का कमजोर है। हाँ प्रोटीन वोटीन खाया करो, मिल्क शेक पियो, तब दिखेगा पीला कलर दिखेंगे। अब आपको पता है यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाबू। सॉल्व करना अपने आप में टफ टफ टास्क है। आज जिसको पता होगा, सब बोर्ड मास वगैरह सब पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे बाबू, तब ये ना सॉल्व होगा। देख रहे हैं एक्स का मान है ये। तो अब आपको पता है कोष्ट का मतलब गुना, तो कोना कोनी तो काट सकते नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। और जब नहीं कटेगा तो ऊपर से दोनों को गुना करिए, यही रूल है निकालने का। तो अब इसको इससे गुना करिए, तो 17 को 50 से गुना करिएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो गया, 3 7 7 49, 3 52, अब बच गया कितना, 5 7 5 12, 12,250। और फिर 7 को माइनस 5y से गुना करिएगा तो 35y, अब बटे 3 का 3 रहेगा। कोई दिक्कत। अब इस प्लस 6y को कुछ कहे हैं, नहीं कहे हैं, लिख दीजिए 6y का 6y बराबर 3800। चलिए अब अपने मन से इसमें भी भिन्न का जो बटे का लगा के भिन्न का जोड़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी y वाला पार्टी है। चलिए करते हैं यहाँ पर, तो 3 और 1 का लॉस होगा 3। अब यहाँ पे देखिए बाबू, 3 से भाग दोगे 1 3 में तो 1 आएगा, 1 को इनसे करिएगा तो सेमेन आएगा। तो 12,250 माइनस 35y है ना, अब प्लस का प्लस, अब 1 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 को 6 से करिएगा तो कहिएगा सर 18y आएगा, अब बराबर इधर 3800 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, 12,250 को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों कैलकुलेशन हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, अब 35 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 22 बचेगा, सॉरी 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। साइन तो बड़ा वाला का ही रहेगा, अब बटे 3 का 3 रहेगा बराबर 3800 का रहेगा। एक बात बताओ, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो ना घटेगा ना कटेगा, तो बटे का लगा के कोना कोनी गुना करते हैं हम लोग। चलिए गुना कर दीजिए, तो 12,250 को 1 से करेंगे तो 12,285 माइनस 17 गुना y, 17y ही होगा बराबर। अब इसको ऐसे कोना कोनी गुना करिएगा तो डबल जीरो का डबल जीरो छोड़ दीजिए, 8 या 24, 3 3 9 2 11, 11,400। अब एक बात बताओ बाबू, 12,000 का पार्टी उधर, तो देखो इसको उधर भेज दोगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का झंझट खत्म, इसको इधर बुला लेंगे तो ये भी घट जाएगा इससे। तो इधर 12,250 पहले से है, 11,400 को उठा के लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, 11,400, और उठ के चल गया तो उधर क्या हो जाएगा, 17 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करेंगे, 12,250 में से 11,400 घटा लीजिए, कितना 11 जाएगा तो जीरो, यानी 850। 850 बराबर इधर कितना बचा, तो कहिएगा सर 17y बचा। कितना बचा है, 17y। इसलिए y बराबर आप लोग को पता है कि जो भी कुछ लगा था इसके गुना में भाग में टूटता है, तो 850 बटे 17, और 17 पचे 85 यानी 50 आ गया। y का वैल्यू पूरा पूरा आ गया। अब जब हम एक को दो को तोड़ करके यहाँ पर एक में रखे थे तो y का मान आया, तब बताइए y का मान किसमें रखना होगा, तो कहेगा सर 3 को यूज नहीं किए हैं, 3 जो बनाए थे तो 3 में रख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। ना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 देखो बाबू क्या है, तो कहेगा सर x बराबर है 1750 माइनस 5y बटे 3, x रहेगा। अब तोड़ दीजिए, आप लोग को पता है मान रखना है, तो 1750 तो रहेगा ना, 1750 रहेगा, माइनस 5 भी रहेगा, और गुना y के जगह पे क्या रखेंगे, तो 50 रखेंगे। ठीक है, बटे का बटे और 3 का 3 रहेगा। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x रहेगा बराबर 1750 भी रहेगा, माइनस अब पचे 25 यानी 250, अब बटे 3 का 3 रहेगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, तब घटा लीजिए 1750 में 250, तो कहिएगा सर 1500 बचेगा। कितना बचेगा, 1500 बटे 3, काट पीट करके आ गया 500। तो देखिए x का वैल्यू 500 आ गया है। तो अब माने थे ना, तो मान रिटर्न कर देंगे, तो अब मान रिटर्न करेंगे तो कहाँ करेंगे, ठीक है।
तो चलिए मान रिटर्न कर देंगे हम लोग। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आया 50। तो माने थे क्या, माने थे एक बल्ला का कीमत, यहाँ पर बल्ला का कीमत और एक गेंद का कीमत इतना माने थे, तब मान यही चीज रिटर्न कर देंगे। तो लिख देंगे अब आसान से भाषा में, अतः एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत, तो x माने थे तो x का दाम कितना था 500, तो 500 रुपया, तथा है ना, तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना माने थे y रुपया, y का दाम था 50 रुपया। देखो तो सही था मेरे, 50 टका तो गेंद होता ही है, 500 रुपया के को बल्ला होता ही है। बात बुझे? क्या मनोरंजन स्थिति था, हम लोग निकाल लिए बात।